जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का कट्टर हिंदू आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और पते की वीडियो के साथ, कायदे की वीडियो के साथ। तो भाई मुझे पहली बात तो ये है कि हाँ भाई, मुझे पता है कि वीडियो में लाइटिंग बिल्कुल नहीं है, मेरा फेस नहीं दिख रहा साफ, मैं नहीं दिख रहा, फेस छोड़ो मैं ही नहीं दिख रहा पूरा। तो भाई इमरजेंसी में बना रहा हूँ ये वीडियो, जल्दबाजी में बना रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ देख लेना, ठीक है। फेस से कुछ नहीं होता, मैं जो इस वीडियो में बातें बोलूँगा वो पते की बातें बोलूँगा, कायदे की बातें बोलूँगा, तो इसलिए भाई प्लीज़ देख लेना और शेयर भी कर देना भाई, अगर हिंदू हो तो, ठीक है। तो बात भाई कुछ ऐसी है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी आपने बिल्कुल सही सुना, दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि अभी से एक दो दिन पहले दिल्ली असेंबली में अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसी बातें बोली थी कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर, जो इस देश के लिए, इस देश के लोग अगर उस बातों को सुनेंगे, इस मूवी के लिए जो एकदम हानिकारक बातें थी, एकदम बेकार बातें थी जो अरविंद केजरीवाल ने बोली है दिल्ली के असेंबली में एक दो दिन पहले। भाई मतलब अगर आप लोग भी वो बातें सुनोगे तो आपका भी खून खोल जाएगा, और जिन लोगों पे वो चीज़ बीती थी अगर वो सुनेंगे तो भाई उनका तो मैं सोच नहीं सकता, मेरा खुद खून खोल गया अरविंद केजरीवाल की वो वाली बात सुनकर। तो बात कुछ ऐसी थी, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि दी कश्मीर फाइल जो मूवी है अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही है, तो अरविंद केजरीवाल उसे लेके बोलते हैं कि इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब झूठ है। वो इस मूवी में जो कुछ भी बातें दिखाई गई है, जो स्टोरी दिखाई है वो सारी स्टोरी झूठ है, जो भी चीज़ दिखाई है वो सब झूठ है। इसलिए अरविंद केजरीवाल उस मूवी को प्रमोट नहीं करेंगे, ना टैक्स फ्री करेंगे। असल में बात कुछ ऐसी थी, मैं आप लोगों को बताऊँ कि द कश्मीर फाइल जो मूवी है अभी सारे राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है, मतलब जो कुछ राज्य हैं उनमें टैक्स फ्री कर दी गई है सरकार के माध्यम से। गुजरात, जैसे गुजरात में है, और आपका ये मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, आपका जो हरियाणा हुआ, इन जगह पर ये मूवी टैक्स फ्री कर दी गई है। तो दिल्ली की जनता, दिल्ली की जो पब्लिक है और जो और पार्टियां हैं, जो और सामने वाले विरोधी दल हैं, वो सब यही कह रहे थे कि इस मूवी को दिल्ली में भी टैक्स फ्री करना चाहिए, इस मूवी को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दो। तो इसी चीज़ पे अरविंद केजरीवाल रिप्लाई देते हैं कि मैं दिल्ली में इस मूवी को टैक्स फ्री क्यों करूँ इस मूवी को टैक्स फ्री, अगर इतना ही वो है तो इस मूवी को यूट्यूब पर डाल दे बेबेकागुतरी, यही कहते हैं वो। ये बोलते हैं कि मैं झूठी मूवी को टैक्स फ्री क्यों करूँ। कश्मीर फाइल जो दिखाया गया है, कश्मीर फाइल के अंदर जो दिखाया गया है, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, वो सब फेक था, वो सब झूठ था, ये एक झूठी मूवी है। अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे बोलते हैं, वो वीडियो में आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, अभी देखिए आप। आपको आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहाँ पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। हाँ, तो आप लोगों ने दोस्तों देख ही लिया वो अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं असेंबली में। मतलब उनके हिसाब से जो जो मूवी है द कश्मीरी फाइल्स, इसमें जो दिखाया गया है वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, एकदम बेबुनियाद बातें हैं। जो स्टोरी दिखाई है वो भी झूठ है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि सर मुझे एक बात बताइए, अगर ये सब चीज़ झूठ है तो रातों रात 4 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भागकर यहाँ क्यों आ गए? बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। इस बात का छोड़िए, चल मुझे इतना बताइए, चलिए अगर ये सब झूठ है तो आज जो नसीम, क्या नाम है उसका, जो क्या नाम था उसका, जो बिट्टा बनाया मूवी में, वो आज जेल में क्यों है? जो नासिर मलिक है वो आज जेल में क्यों है? अगर ये सब बातें झूठी हैं, चलो मैंने माना, ठीक है। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए मेरे सर कि जो 19 जनवरी 1990 में जो हमारे एयरफोर्स के जो पायलटों का मर्डर हुआ था, उन्हें किल किया गया था नासिर मलिक के द्वारा, टेररिस्टों के द्वारा, वो सब भी झूठ था जो इस मूवी में दिखाया है। और रियलिटी में हमारे देश के इंडियन एयरफोर्स के लोग मारे गए थे, बड़े बड़े जनरल मारे गए थे इंडियन एयरफोर्स के, जो कि रियल चीज़ है, जो मूवी में दिखाई गई है वो भी एकदम रियल है। इस बात का पुष्टा विकिपीडिया कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, साफ साफ बता देगा, वो सबूत है, इस बात के पुष्टा सबूत हैं, ठीक है। आप कैसे कह सकते हो कि ये मूवी झूठ है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ इस मूवी में जो दिखाया है कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, वो एकदम सच्चाई है। और इस बात पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो हिंदू इतना चूतिया नहीं है, ठीक है, हिंदू इतना पागल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों पे बीती है उनकी आप समझेंगे। एक बात बताओ, रातों रात 4.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भाग के यहाँ क्यों आ गए? और उनके साथ कुछ नहीं हुआ, उनको भगाया नहीं है, उनको मारा नहीं है, उनको पीड़ित नहीं किया, उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ, तो वो क्यों अपना घर मकान छोड़ के यहाँ आ गए? बस मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो रात ही रात। हैं, चलो मैंने आपकी बात मानी, वो भाग कर आ गए, ऐसे मज़े में आ गए, ठीक है, मज़े में भाग के आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे इस बात का जवाब दे दो, जो मूवी में जो दिखाया गया, उनका जो नरसंहार हुआ था कश्मीर 19 जनवरी
की रात को जो मूवी में दिखाया, सिर्फ मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं असल की बात कर रहा हूँ, जो असल में ही हुआ था, कश्मीरी पंडितों को काट काट कर मार मार कर भगाया था, वो सब झूठ है सर? हैं? वो सब झूठ चीज़ है, मुझे बस इसका जवाब दे दो। ये राजनीति करना सही चीज़ नहीं है। और हाँ, अगर सर अरविंद केजरीवाल सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ झूठ है तो मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा उन लोगों की, जिन लोगों पर ये चीज़ हुई है, जिन लोगों पर अत्याचार हुआ था, वो खुद पीड़ित थे इस चीज़ की। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहूँगा, वीडियो देखिए। वीडियो में देखिए कैसे थिएटर के अंदर ही कश्मीरी हिंदू फुट फुट कर रोने लगे, जो कुछ भी हुआ था उसको वही बताने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे बोलते थे, हमको उतना वो याद है, लेकिन भगवत गीता उतना याद नहीं, क्योंकि हमको बहुत वो टॉर्चर करते थे, हमको बोलते थे बहुत कुछ। मेरे भाई को मारा है, ये अभी तक भी हम डरते हैं। अभी मेरा भाई मर गया, मारा है मेरे भाई को। हम है सब। आप ये एक बात बताता हूँ, ये हमारे सामने बैठी थी और आधे पिक्चर में रोई है, पूरा पिक्चर देखे सब साथ में आपके। अभी कोई मरेगा, मेरे बच्चे ये सब यूथ आपके साथ है। मेरे भाई को मारा। हम फिर रोए नहीं, आप अकेले नहीं रोए। आप लोगों ने ये नॉट बलक दिखा रहे थे, नॉट बलक दिखा रहे थे ना। 11 जन को मारा एक साथ, क्या कसूर था हमारा कुछ कसूर नहीं था। हम दोषी सब। हाँ दोस्तों, तुम लोगों ने अभी वीडियो में देखा होगा, और केजरीवाल सर आप अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह वो आंटी अपने भाई के लिए रो रही थी कि 30 साल पहले कश्मीर में उनके भाई के साथ क्या हुआ, उनके भाई को कैसे मारा, उनकी फैमिली पर क्या बीती थी, क्या हुआ था उनकी फैमिली के साथ, किस तरह उन लोगों को मार के भगाया, किस तरह वो थिएटर में रोक के दिखा रही हैं। अब एक बार बताओ, अगर सर ये फिल्म झूठी है या फिर फिल्म की स्टोरी झूठी है, तो इन जैसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने वीडियो बना के ऐसे डाल ली, थिएटर में रो रहे हैं, वो अपनी दुख बता रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं रो के थिएटर में, और थिएटर में छोड़ो हर जगह दुख रो के जाहिर कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्या बीती थी उन लोगों पर, किस तरह उन्हें मार के भगाया गया था, कैसे पीड़ित थे वो लोग। तो ये सब लोग झूठ है क्या? नहीं, मुझे बताइए, ये सब लोग झूठ हैं या फिर जैसे लोग फेक हैं, पैसे लेके आए हैं, थिएटर में जानबूझ के रो रहे हैं कि ये पिक्चर की स्टोरी सच दिखाने के लिए जानबूझ के रो रहे हैं। सर जनता चूतिया नहीं है, जनता के साथ जो चीज़ बीती गई है, जो पीड़ित थे वो पीड़ित इस मूवी को देख कर रो रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है ये, ठीक है ना, सच्चाई है ये। और दूसरी बात एक बात बताइए, चलिए मैंने माना स्टोरी फेक है, तो गिरजा टिक्कू का नाम सुना है आपने? जी, गिरजा टिक्कू, जो कश्मीरी फाइल्स मूवी में जो लास्ट में जो सीन दिखाया है, उस लड़की को निर्वस्त्र करके उससे आरी वाली मशीन से काट देते हैं, वो सीन दिखाया, जानते हो सर? वो सीन असली है, वो सीन असली में घटित हुआ है। वो भी किसके साथ जानते हो? गिरजा टिक्कू के साथ। और गिरजा टिक्कू का नाम नहीं सुना तो सर्च कर सकते हो गूगल पे, पूरा एक आर्टिकल है उसके ऊपर, गिरजा टिक्कू के ऊपर। वो बहन थी, जो हमारी गिरजा टिक्कू जो बहन थी, इस देश की बेटी थी, उसके साथ क्या गलत हुआ जानते हो आप? नहीं, किस तरह बोल रहे हो आप? और पहली बात, आप जिस ओहदे पर हो, जिस पद पर हो, उस पद पर रह के ऐसी बात कर रहे हो, देश विरोधी बात। अरे शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। अपने आप को सीएम कहते हो, पता कुछ है नहीं है। अगर ये स्टोरी फेक है, इसमें इस मूवी में तो ये भी दिखाया है कि किस तरह उसने, क्या नाम था वो, कराटे बिट्टा ने किस तरह वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवानों को मारा, जो लीडर थे मेन रवि कुमार कुछ ऐसे नाम था उन सर का, उनको मारा हैं। तो वो भी फेक होगा फिर इस हिसाब से? तो वो भी रियल है, गूगल पे चाहे तो सर्च कर सकते हो, उसका विकिपीडिया पढ़ा है आर्टिकल, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आर्टिकल पढ़ा हुआ है, चाहे तो गूगल करके देख लो कि 1990 में कराटे बिट्टा, जो आतंकवादी इसमें कराटे बिट्टा दिखाया है, जो असली में है, वो उन्होंने ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा था वहाँ पर। समझ रहे हो कि मूवी झूठी है, मूवी झूठी है। 4 लाख कश्मीरी पंडित रातों रात भाग कर इधर आ गए हैं, मूवी झूठी है, मूवी झूठी है। गिरजा टिक्कू जो बहन थी हमारी, इनके साथ इतना दुष्ट कर्म हुआ, इतनी पीड़ित की गई, वो झूठी है। और अगर मूवी झूठी है तो मूवी में जो नासिर मलिक दिखाया गया है, बिट्टा कराटे जो दिखाया गया है, नासिर मलिक है, असली में उसका नाम नासिर मलिक है, तो आज वो जेल में क्यों है? इतना बता दो मेरे को। मूवी झूठी है तो भाई वो बाहर होना चाहिए, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो जेल में क्यों है सर? मुझे इतना बता दो। हैं, आप बाकी मूवियों को प्रमोट कर रहे हो, बाकी जो भी मूवीज़ है आप सबको प्रमोट कर रहे हो, लेकिन जो सच्चाई के ऊपर मूवी आई है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो, जो कश्मीर फाइल्स को, है ना। आमिर खान की मूवी थी सीक्रेट सुपरस्टार, जिसमें आमिर खान का पैसा लगा हुआ था, आमिर खान ने वो मूवी प्रोड्यूस की है, उससे आप चांद रात पे चढ़ा रहे हो, उससे आप प्रमोट कर रहे हो, ट्विटर पे उस पर लगा रहे हो कि दिस इज़ द बेस्ट मूवी, इसे वॉच करो।
और देख कश्मीर फाइल्स को आप झूठा बता रहे हो, जो सच्चाई पे है आधारित है, बिल्कुल उसमें जो चीज़ दिखाई है वो सच्चाई है, उसे आप झूठा करा रहे हो। वाह। जब आपको अगर नहीं पता, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या बीती थी, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या बीती थी, कैसा नरसंहार था वो, कितना महान नरसंहार था, क्या लोगों के साथ क्या क्या किया गया, बीच में से लोग फाड़ दिए गए थे, माथे में गोली मारी गई थी, औरतों के साथ रेप हुआ था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ था। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मूवी में सिर्फ सर 1% दिखाया गया है, सच्चाई इससे भी घिनौनी थी। ऐसे ऐसे कृत्य थे जो मूवी के पर्दे पर नहीं दिखाए जा सकते, इतने घिनौने कृत्य थे, कैसे बताऊं मैं। और मेरे को एक बात समझ नहीं आता कि आप कभी हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं बोलते हो। बात यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं कर रहा, मैं दोनों समाज की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं विरोध उसका करता हूँ जो मुसलमान कट्टरवादी है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो हम हिंदू को काफिर बोलता है, जो आतंकवाद के साथ है। मैं उस मुसलमान के ख़िलाफ़ हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, उस मुसलमान के ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। और मेरे एक बात समझ नहीं आती कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले आप हिंदू नारे लगाते हो, हिंदुओं के बारे में बात करते हो, श्री राम के भी नारे लगाते हो, और चुनाव जीतने के बाद क्या हो जाता है? ये सारे वादे कहाँ गए आपके, जो हिंदुओं के लिए आपने वादे किए थे? श्री राम के आपने नारे भी लगाए थे, श्री राम के बारे में आपने बातें की चुनाव से पहले। चुनाव हार जाने या जीत जाने के बाद ये सब बातें तो आप भूल जाते हो, कुछ मतलब ही नहीं है फिर तो भैया। हाँ, चुनाव से पहले चुनाव से पहले राम हमारे, और चुनाव जीतने के बाद अल्लाह प्यारे हैं। देखिए, ये गंदी राजनीति यहाँ नहीं करिए, ठीक है? ये गंदी राजनीति है जो आप सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों के साथ कर रहे हो, दूसरे पक्ष पे आपका कोई ध्यान ही नहीं है। सीए एनआरसी के दंगे आज भी गवाए दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में हुए थे, जो सीए एनआरसी के दंगे हुए थे, जो बिल पास होना था, वो दंगे आज तक गवाए कि किस तरह आधी दिल्ली जली थी, ईस्ट दिल्ली जली थी पूरी, और आपका लॉ एंड ऑर्डर की एस्तेसी हो चुकी थी, आपके लॉ एंड ऑर्डर की एस्तेसी हो चुकी थी, आपने कुछ नहीं संभाला, आधी दिल्ली आप लोगों ने जलवा दी, कुछ नहीं हुआ। कब तक आखिर हिंदुओं के घर जलेंगे, कब तक हिंदुओं की प्रॉपर्टी संपत्ति जलेंगी, कब तक हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप होगा, कब तक हिंदू पीड़ित होगा इस देश में, कब हिंदू जगेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सच्ची पिक्चर को झूठा ठहरा दो, मुसलमानों को ऊपर कर दो, हैं? कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है तो उस पार्टी को नीचा दिखाओ, गलत साबित कर दो, यही काम है। अब दिल्ली सरकार में बचा ही क्या है? पोस्टर लगाए फिर रहे हैं। अरे तो तुम लगा लो, तुमने भी तो ट्विटर पर कितनी मूवियाँ प्रमोट की हैं, सबों की लिस्ट है, दिखाता हूँ मैं भी, रुक जाओ दिखाता हूँ। देखिए ये देख लिया आपने, कितनी मूवी आपने प्रमोट की है? 8 से 10 मूवी करीब प्रमोट की हैं आपने, लेकिन जो सच्चाई के ऊपर मूवी है, जो सच्ची घटना पर आधारित है, उसे तो आप कभी मानोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस मूवी को प्रमोट करोगे तो आपका जो मुस्लिम वोट है, जो मुसलमानी वोट है, वो आपका चला जाएगा। इस वोट चला जाएगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार तो आपकी उसी वोट से बन रही है। मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, इस्लाम की इज्जत करता हूँ मैं विरुद्ध अब भी बोल रहा हूँ, मैं मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस मुसलमान के विरुद्ध हूँ, उस देशद्रोह के विरुद्ध हूँ जो इस देश को तोड़ने की बात करता है, जो आतंकवाद के साथ है, जो विद्रोह की बात करता है, जो हम हिंदू को काफिर बोलता है। मैं सिर्फ उस मुसलमान के ख़िलाफ़ हूँ। जो मुसलमान सही है, हाँ बिल्कुल हम उसके साथ हैं, लेकिन जो देश को तोड़ने की बात करेगा, फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जात का हो, जो इस देश का नहीं है, जो इस देश का खिलाफ़ है, वो हमारे खिलाफ़ है। और जब हमारे खिलाफ़ है तो वह सरकार तो जानते हो किसकी है, बस नाम नहीं लूँगा, महान सरकार चल रही है, बस सरकार जानते हो आप किसकी है, बुलडोजर चलता है फिर तो दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ। ये दिल्ली सरकार जो भी है, ये दिल्ली में ही रहने दो, हमें नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में, हमें नहीं चाहिए गुजरात में, हमें नहीं चाहिए कहीं और ये सरकार, क्योंकि अगर ये सरकार आएगी तो जिस तरह दिल्ली और एनआरसी में, जो दिल्ली में दंगे हुए थे सीए एनआरसी के, उनमें घर जले थे, उस तरह हिंदुओं के और घर भी जलेंगे और जगह पर भी हिंदू पीड़ित होगा। तो हमें बस अगर कोई सरकार चाहिए जिसमें हिंदू सर उठा के चलता है, शान से चलता है, इज्जत से जीता है, तो वो एक ही सरकार है, बुलडोजर वाली। हमें बुलडोजर वाली सरकार चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। अगर मेरी बात दोस्तों आप लोगों को सही लगी हो, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो दिल से माफ़ करना दोस्तों। और मैं सर की इज्जत कर रहा हूँ, केजरीवाल सर की ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों पर, कुछ बातों पर
जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। और रही बात दोस्तों इस वीडियो की, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और यार मेरे को सपोर्ट कीजिए। अभी मेरे पास दोस्तों कोई सपोर्ट नहीं है, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं हिंदुत्व के लिए बोल सकूं, ताकि मैं उन पीड़ित लोगों के लिए बोल सकूं जिनका कोई नहीं है, जिनको दबाया जाता है। दोस्तों आप अगर आज मेरे को सपोर्ट करोगे, कल मैं आपको सपोर्ट करूँगा बड़े पैमाने पर। तो प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मेरे को सपोर्ट कीजिए। और हाँ, दी कश्मीरी फाइल्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो भाई प्लीज़ जाओ देखो, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पे मत आओ। कश्मीरी फाइल्स एकदम रियल घटना पर आधारित है, असली पिक्चर है, असली जो हुआ था नरसंहार उस पर दिखाई गई है और रियलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नरसंहार मुसलमानों ने किया, मैं ये कह रहा हूँ वो नरसंहार आतंकवादियों ने किया। लेकिन देखो झूठा क्यों ठहरा रहे हो उस चीज़ को, जो चीज़ें रियल है वो रियल है। तो वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। शेयर कर देना दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।